दोस्तों अगर आप रिलायंस मेट सिटी झज्जर के अंदर दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अभी आपको रुक जाना चाहिए। तो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के टाइम में जो रेट है वो 80,000 प्लस पीएलसी के ऊपर पहुंच चुका है और जो नया फेज आना है दरियापुर के अंदर वहां पे भी 90,000 रुपए का रेट लॉन्च होने की उम्मीद है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि क्या वहां पे प्राइसेस है, इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट होगा या नहीं होगा। इन सब चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। उसी सेगमेंट में आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो एक बार फिर दीनदयाल जन आवास योजना के रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे रहेगी, जो कि रिलायंस मेट सिटी, जो कि पूरी की पूरी एक टाउनशिप झज्जर के अंदर बन रही है हरियाणा में, उसके ऊपर रहेगी। दोस्तों ये जो पूरी टाउनशिप है वो 8250 एकड़ की है, जो कि अभी अप्रूव्ड है। इसके अलावा रिलायंस ग्रुप ने और भी लैंड एक्वायर की है जो कि 2 से 3,000 एकड़ की है। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं, एससीओस देखने को मिलते हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स देखने को मिलते हैं, विलास प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन फ्यूचर यहाँ पे आपको फार्म हाउसेस के भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो लैंड है वो बहुत बड़ी है। अपने आप में ही ये एक पूरी सिटी बन रही है। दोस्तों इसको मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर सारी मॉडर्न एमिनिटीज रहेंगी। और रिलायंस जैसा बड़ा बिल्डर है तो आपको किसी भी चीज के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे किस तरह के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों कभी भी किसी भी एरिया के अंदर कोई भी डेवलपर अगर कोई प्रॉपर्टी लॉन्च करता है या प्लॉट्स लॉन्च करता है तो हमेशा दो तरह के लोग ही इस प्रॉपर्टी को लेते हैं। एक होते हैं एंड यूजर और एक होते हैं इन्वेस्टर। दोस्तों अगर मैं बात करूं एंड यूजर की, तो दोस्तों आज के टाइम में जो रेट है वो 80,000 रुपए गज का है कंपनी का। इसके अलावा यहाँ पे आपको पीएलसीज भी देखने को मिलती है, जो कि 10% प्लस 10% की है। प्लॉट लेते हो तो आपको उसके ऊपर पीएलसीज भी देनी होती है। दोस्तों इसके अलावा जो दरियापुर के अंदर नया फेज लॉन्च करने जा रहा है रिलायंस ग्रुप, उसके अंदर आपको जो रेट देखने को मिलते हैं वो 90,000 रुपए गज के मिलेंगे। इसके अलावा पीएलसीज होंगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ही अच्छी लोकेशन का प्लॉट लेते हो तो हो सकता है वो आपको 1,00,000 रुपए से भी ज्यादा गज के रेट के अंदर मिले। तो दोस्तों ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो एंड यूजर एंटर करते हैं वो इसलिए एंटर करते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हम जब ये पूरी टाउनशिप बन जाएगी, बहुत ही मॉडर्न ये टाउनशिप होगी, नो डाउट ये बहुत मॉडर्न टाउनशिप होगी, अच्छा बिल्डर है, रिलायंस जैसा बड़ा नाम है, तो हम यहाँ पे रहेंगे। हमारे लिए आज अगर हमने ले लिया तो बाद में हमारे हाथ में ये चीज आएगी नहीं, तो हम यहाँ पे रह लेंगे। इसलिए वो आज के टाइम में महंगे रेटों के अंदर भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्योंकि उनका जो सपना है वो रिलायंस मेट सिटी के अंदर रहने का है। दोस्तों लेकिन अगर मैं बात करूं इन्वेस्टर्स की, तो इन्वेस्टर को आज के टाइम में रिलायंस के नए प्लॉट्स बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि रिलायंस का, जैसे कि मैंने आपको बताया, 80,000 का रेट है। जब ये लॉन्च हुआ था तो 21,000 रुपए का रेट था जो रिलायंस के लिए निकला था। उसके बाद 25,000 से लेकर 80,000 रुपए गज तक का यहाँ पे जो रेट है वो रिलायंस ने धीरे धीरे करके बढ़ाया, जैसे जैसे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की दीनदयाल जन आवास योजना के प्रोजेक्ट्स के अंदर। यहाँ पे दोस्तों ब्लॉक वाइज, फेज वाइज ये जो दीनदयाल के प्लॉट्स लॉन्च किए गए, थोड़े थोड़े प्लॉट करके लॉन्च किए गए थे। उसके बाद रेट भी लगातार बढ़ते रहे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। दोस्तों अगर इन्वेस्टर की मैं बात करूं और अगर इन्वेस्टर दिल्ली में बैठा है, तो दिल्ली में जो इन्वेस्टर बैठा है उसके पास जो ऑप्शन है, फरीदाबाद में प्लॉट्स के ऑप्शन है, येडा के जो नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं उनके अंदर ऑप्शन है प्लॉट्स के, गुड़गांव में, सोना में, सोनीपत में, पानीपत में, तो आसपास के एरिया में कई सारे ऑप्शन हैं। इसके अलावा रोहतक और बहादुरगढ़ के अंदर भी ऑप्शंस प्लॉट के अवेलेबल है। दोस्तों प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 80,000 रुपए गज का जो रेट है वो जो कई सारे एरियाज में अभी भी अवेलेबल है, जहां पे डेवलपमेंट भी अच्छी है और वहां पे बसावट भी अच्छी है। इन्वेस्टर्स जो है वो हमेशा एक इनिशियल स्टेज पे एंटर करना चाहता है, और उसके लिए अब ये जो है वो रिलायंस के रेट है जो बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से यहाँ पे कोई प्लॉट लेना चाहते हो तो आप रीसेल्स के अंदर भी प्लॉट ले सकते हो, क्योंकि रीसेल का जो रेट है वो 80,000 का नहीं है, 70,000 का है। और 70,000 के अंदर भी रीसेल नहीं हो रहे हैं प्लॉट, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट लिए वो अब रीसेल के लिए जो ढूंढ रहे हैं अपने लिए बायर्स, वो नहीं मिल पा रहे हैं उनको बायर्स, क्योंकि आज के टाइम में जो रेट है वो जो 60-65,000 रुपए के पास में ही लोग लेना चाहते हैं। और बेचने वाले जो लोग हैं वो कम से कम उतने रेटों में जरूर बेचना चाहते हैं जितने रेटों में उन्होंने लिया है। इसलिए कंपनी ने 80,000 के रेट में भी इनिशियल स्टेज पे तो बुकिंग लग गई, उसके बाद 80,000 रुपए के रेट के अंदर भी बुकिंग नहीं लगी। दोस्तों अब बात करते हैं जो नया फेज लॉन्च हो रहा है दरियापुर के अंदर। दोस्तों दरियापुर के अंदर जो फेज लॉन्च हो रहा है वहां पे 90,000 रुपए गज का रेट रखा गया है।
या 90,000 के आसपास का ही रेट होगा, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है, उस पर मैं पूरा ज्ञान दे नहीं पाऊंगा। 90,000 रुपए के आसपास का रेट देखने को मिलेगा, इसके अलावा पीएलसी वहां पे देखने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों अगर कोई इन्वेस्टर ही है और दिल्ली से बाहर ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता वो दिल्ली बॉर्डर के आसपास दिखेगा। उसके लिए जब पिन कोड हरियाणा लग ही गया, तो मेरे को नहीं लगता कि वो 4-5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर और जाने से डिनाई करेगा। तो वहां पे जहां पे उसको 10-15,000 20,000 गज के रेट सस्ते मिल रहे होंगे, वो भी सेम डेवलपर के, रिलायंस के, तो दरियापुर में 90-95,000 रुपए गज से लेने से बढ़िया आप और आगे जाके रिलायंस के सेक्टर 8 के अंदर रीसेल्स के प्लॉट लो, जो कि कम से कम आपको 70 से नीचे ही मिल जाते हैं, और अगर आप कंपनी से लेते हो तो 80 के मिलते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आपको रीसेल्स के प्लॉट सेक्टर 8 या उसके आसपास लेने चाहिए, क्योंकि वहां पे धीरे धीरे करके बसावट पहले आएगी और यहाँ पे बसावट कम आएगी। तो अगर आप दीनदयाल जन आवास योजना के जो प्लॉट्स लेना चाहते हो, आप सबको पता ही है कि सारे रोड्स 9 मीटर के होते हैं और एंट्रेंस जो होती है वो 24 मीटर रोड से होती है। तो 9 मीटर रोड के ऊपर आप अगर देखो तो वहां पे उसके बाद ग्रीन बेल्ट भी दी गई होती है, तो छोटे ही रोड होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े रोड होते हैं। तो उसके अंदर अगर आपको 80,000 90,000 रुपए गज का रेट लेना हो, तो मुझे नहीं लगता वो एक सूटेबल प्राइस है। आप उसके अलावा सोनीपत में भी ऑप्शन देख सकते हो ऐसे, इसके अलावा फरीदाबाद में भी कुछ ऐसे डेवलपर हैं जो 80-90,000 रुपए गज के अंदर आपको प्लॉट इजीली दे देते हैं। इससे सस्ते भी रेट आपको मिल जाते हैं, 55-60,000 रुपए गज के भी मिल जाते हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में भी आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं, रोहतक में भी आपको सस्ते रेट के अंदर प्लॉट मिल जाते हैं, सोना में भी मिल जाते हैं, बहादुरगढ़ में भी मिल जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको इतनी दूर जाके सिर्फ ब्रांड वैल्यू के चक्कर में 10-20-30,000 रुपए ज्यादा देने चाहिए। तो इन्वेस्टर्स को जो है वो अब थोड़ा रिलायंस स्मार्ट सिटी के बारे में सोच के ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर मैं रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी आप लोगों को देता रहता हूं। तो दोस्तों अगर आप रिलायंस स्मार्ट सिटी के अंदर रीसेल के प्लॉट लेना चाहते हो या और ज्यादा जानकारी चाहते हो, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए, मैं आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी सजेस्ट कर दूंगा। मैं नहीं मानता दोस्तों कि ब्रांड के नाम पे आपको 30-40 हजार रुपए ज्यादा देने चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।